स्वर्ण देने वाला नाग। किसी समय में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन उसके खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी। एक दिन वह खेत में काम करते हुए थक गया। तब खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा। वह अपने बंजर खेतों की ओर देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक नाग बड़ा सा फन फैलाए एक बोबी से बाहर निकला है। गरीब रामनाथ डर गया। उसने सोचा, यह नाग यहाँ भूत देवता हो सकता है। मैंने एक बार भी इनकी पूजा नहीं की है। हो सकता है कि इसी वजह से मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो। वह दौड़कर एक कटोरे में दूध ले आया और नाग के सामने रख दिया। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भूदेवता, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ रहते हैं। मैं इस बात से एकदम अनभिज्ञ था। मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। इसके पश्चात ब्राह्मण कटोरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस चला गया। अगले दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत में आया तो कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब से वह प्रतिदिन इसी प्रक्रिया को दोहराने लगा। वह प्रतिदिन नाग को एक कटोरे में दूध लाकर देता था और अगले दिन सुबह को एक स्वर्ण मुद्रा पाता था। इस प्रकार रामनाथ सदा प्रसन्न रहने लगा। एक दिन रामनाथ गांव से बाहर जाने वाला था। उसने अपने पुत्र से कहा कि वह बोबी के पास दूध का कटोरा रखाए। उसके बेटे ने कटोरे से स्वर्ण मुद्रा लेते हुए सोचा, मेरे पिताजी प्रतिदिन एक कटोरा दूध के बदले एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं। यह बढ़िया रहेगा कि मैं नाग को मारकर बोबी से सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लूं। यह सोचकर रामनाथ का बेटा अगले दिन दूध का कटोरा और लाठी लेकर खेत पर पहुंचा। उसने नाग के लिए दूध रखा और प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही नाग बोबी से बाहर निकला, लड़के ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया। नाग ने लाठी के प्रहार से अपना बचाव किया और क्रोधित होकर लड़के को डस लिया। रामनाथ के बेटे के शरीर में तुरंत ही नाग का जहर फैल गया और वह मर गया। 2 दिन बाद जब रामनाथ गांव वापस आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब उसे पूरी घटना का पता चला तो वह नाग के लिए दूध का कटोरा लेकर भागा। उसने ऊंची आवाज़ में नाग की प्रार्थना की और दूध का कटोरा बोबी के बाहर रख दिया। क्रोधित नाग बोबी से बाहर निकलकर बोला, तुम हमेशा यहाँ लालच से आते हो। तुम इस बात से दुखी नहीं हो कि तुम्हारा बेटा मर गया, फिर भी तुम स्वर्ण मुद्रा के लिए यहाँ वापस आए हो। अब हमारे तुम्हारे बीच कोई संबंध नहीं है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने नासमझी में मुझ पर वार किया, और तुम कैसे भूल सकते हो कि मेरे काटने से तुम्हारा बेटा मर गया। यदि वह लालच नहीं करता तो वह आज हमारे साथ होता। इतना कहकर नाग ने उसे एक कीमती पत्थर दिया और कहा, अब यहाँ दोबारा मत आना, इसलिए मैं तुम्हें यह मूल्यवान पत्थर दे रहा हूँ। यह कहकर नाग वापस अपनी बोबी में चला गया। रामनाथ उस मूल्यवान पत्थर को लेकर वापस घर आ गया। उसे अपने बेटे के लालच और नासमझी पर बहुत दुख हो रहा था। शिक्षा: अत्यधिक लालच करना हानिकारक होता है।